जैसे कहते हैं राहुल गांधी वो है विकास की आंधी। तो याद आता है कबीरदास जी का कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री मोदी पे लागू। लेकिन मेरा सवाल आंधी है ये विकास की आंधी है जब अंतिम व्यक्ति। नमस्कार, मैं आलोक पचौरी और आप देख रहे हैं जनसेवा एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जारी है। इसी बीच हम पहुंच चुके हैं आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के पास। आज मंत्री जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि जो उत्तर प्रदेश में एक गाना चल रहा है जो भाजपा के पक्ष में है और कन्हैया मित्तल ने उसको गाया है, वो गाना है वो भजन की तरह गाया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये इस पर आपका क्या कहना है? ये तो जो अनादिकाल में हिरण्यकश्यप की भाषा थी, जो भक्त प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप गाता था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही लाया हूँ, वही शैली आज दिखाई दे रही। अहंकार की पराकाष्ठा है। राम इस सृष्टि के घट घट में है, अनादि है। सृष्टि में अगर एक भी कण का निर्माण हुआ तो वो राजा राम के द्वारा हुआ। उनको कौन लेके आएगा? चंदा खाने वाले लोग, उनके नाम पर गद्दी हथियाने वाले लोग अगर इस तरह के भजन बनाएंगे तो ये सनातन धर्म का अपमान है। राम को कोई नहीं ला जा सकता है। लेकिन ये भजन सरकार थोड़ी ना, ये तो कहीं कहा नहीं गया है कि सरकार की तरफ से बनाया गया है। ये तो उनके होर्डिंग में लिखा है, जगह जगह उनके होर्डिंग लगे हैं और वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। कौन लाया भाई राम को? कौन लाया? राम अनादि है। राम जन्मभूमि अनादि है और जो विवाद था, जो निर्णय था, वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका समाधान किया। और राम के नाम पर वोट मांगना कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गलत है। लेकिन आपने कहा कि राम को कौन ला सकता है, तो हम लोग झांसी में बैठे हुए हैं अभी इस समय और हमारे पास जो है ओरछा है, हमारे निकट ही है और कहा जाता है कि राम राजा सिर्फ यहीं हैं और हैं भी। यही मान्यता है पूरे विश्व भर में, राजा राम जहाँ हैं वो सिर्फ यहाँ हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि वहाँ की महारानी लेकर आई थी। तो हम लोग खुद भी कहते हैं, आम बोलचाल में ये होता है कि वहाँ की महारानी लेके आई थी। तो इस तरीके से वो लोग भी कह रहे हैं या वो कन्हैया मित्तल कह रहे हैं, उन्होंने भजन गाने के पहले भी ये बात कही है कि जो राम को लाए हैं उनको, ये कहने में कुछ उनको वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जो कोई नहीं ला सकता है? ये हम भी तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं वो राम को लेके आई थी महारानी जो थी। तो देखिए, दोनों में बहुत भिन्नता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। भिन्नता कैसे? मीरा ने विष को पिया और विष को भी अमृत कर दिया। ये पी के दिखा दें, विष अमृत कर दें। अरे कहाँ राजा मधुकर साय, उनकी महारानी, जिन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। पुख पुख नक्षत्र में तिल तिल करके उन्होंने एक एक श्वास में राम का नाम लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा को लेके आई और इस संकल्प के साथ आई कि ये राजा के रूप में यहाँ विराजेंगे। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम राम को लाए, लेकिन पूरी दुनिया ने कहा, ब्रह्मांड में कहा। हम जानते हैं कि कण कण में राम है और वो उन्होंने सिद्ध किया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर राजा के रूप में राम ओरछा में विराजे हैं और वहां के जो राजा थे आज वो देवता बन के पूजे जा रहे हैं। आज जो हरदौल है, पूरे बुंदेलखंड के अंदर हरदौल का चबूतरा है। किसी के घर में अगर कोई मांगलिक काम होता है, शादी विवाह होती है, तो पहला कार्ड, पहला प्रसाद हरदौल को चढ़ाया जाता है, उन्हें देवता माना जाता है। तो ऐसी अनूठी कथा से, संस्कृति से, पहचान से हम राजनीतिक दल को नहीं जोड़ सकते। राजा मधुकर साय या उनकी पत्नी किसी वोट के लिए राजा राम की मूर्ति को पुख पुख नक्षत्र में लेके नहीं आई थी। उन्होंने आत्मसात किया था। हम जानते हैं कि अनेक बार ऐसा हुआ कि वृक्ष में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, वृक्ष फट गया। लेकिन हम कहें उसको, कोई राजनीतिक दल के लोग कहें कि हम शंकर भगवान को लेके आए, हम राजा राम को लेके, जी क्या है? इससे बड़ी गिरावट हो नहीं सकती। ये हिरण्यकश्यप की भाषा है, ये प्रहलाद की भाषा नहीं है। तो भाजपा सरकार में ही मंदिर का फैसला आया है ना, इससे पहले तो मंदिर का फैसला आया नहीं था।
नहीं, ये इस पर हम नहीं समझते कि आप कोर्ट पर टिप्पणी करें। आपका कहना ये है कि कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के अंडर में नहीं, है। मेरा कहना कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी प्रयास जारी था, सरकारों का प्रयास भी जारी था। उन्हें अपनी राजनीति चमकाने का एक समय मिला। आज आप देखो ना, जिस राजा राम को मंजूर नहीं था कि वहां पर उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि यहाँ से योगी जी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के पहले ही उन्हें गोरखपुर भेज दिया, घर भेज दिया। बड़े चर्चे हो रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़े भाई? और पहले क्यों लड़ रहे थे? फिर कौन सा इनके दिमाग में अचानक खौफ आ गया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन के अंदर ऐसे ख्यालों की पुनरावृत्ति जरूर हुई होगी जिससे राजा राम की संकल्पना पर कोई अंतर पहुंचा होगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ये धारणा बना ले, पार्टी धारणा बना ले कि यहाँ से ये लड़ेंगे और फिर वो नहीं लड़ेंगे। जी चलिए, और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है, समाजवादी पार्टी है, उनकी तरफ से भी एक गाना हुआ है, उन्होंने गवाया है। अल्तमास फरीदी उसको गाते हैं, बड़े सिंगर हैं। वो गाते हैं कि घर घर समाजवाद का दीपक जलाइए, अखिलेश आइए अखिलेश। आपकी तरफ से कौन सा गाना आया है? नहीं, हम लोगों के यहाँ तो आज एक बाबा जी गाना गा गए। तुम लड़की हो लड़ सकती हो, झांसी की रानी हो लड़ सकती हो, तुम दुर्गा मैया हो लड़ सकती हो, तुम काली मैया हो लड़ सकती हो। एक महिला शक्ति हमारी भारतीय संस्कृति में, प्रियंका जी ने वो प्रयास किया है कि भारतीय संस्कृति में अगर राजा राम का नाम लिया जाता तो पहले माँ सीता का, हम सीताराम बोलते हैं। अगर राम राम की जगह आप देखिए, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी सीताराम भैया, राधे माँ, जय राधे, राधे माँ बोल देते हैं, राधे कृष्णा बोलते हैं। तो वो माँ का नाम, महिला शक्ति का नाम शुरू से था। और झांसी की तो पहचान जो बनाई वो महिला रेजिमेंट ने बनाई, जिसमें झलकारी बाई भी थी और रानी की बहुत सारी अंतरंग सहेलियां थी। तो वही कांग्रेस का है कि अब किसी भी स्थिति में द्रौपदी का चीरहरण कौरव नहीं कर सकते और उसके लिए लड़कियों को लड़ना पड़ेगा। उनके अंदर एक आत्मलंबन की भावना। हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सफल इसमें ना हो 100%, लेकिन हमारा प्रयास है, हमारी नियति है। जिस तरह एक गिलहरी पूंछ में कंकड़ लेकर राम सेतु के निर्माण में गई थी और उसका नाम इतिहास में अंकित हुआ था, और बड़ा पूजा के पहले भी उस गिलहरी को याद किया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है प्रियंका जी का कि महिला शक्ति को मुख्य धारा में लाना है। ये तो मैं एक गाना सुन रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बना हुआ है, निकला है वो, मैं सुन रहा था। उसमें एक लाइन थी, उस पंक्ति थी, वो सुनकर मुझे एक दोहा भी याद आया कबीरदास जी का। वो पंक्ति ऐसी थी, जैसे कहते हैं राहुल गांधी वो है विकास की आंधी। मुझे उस पंक्ति को सुनने के बाद एक दोहा याद आता है कबीरदास जी का, कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इस हिसाब से ये क्या आंधी, विकास की आंधी सही रहेगी? नहीं, मैं समझता हूँ आपकी बात में अक्षरश सत्य है, और ये बात हमारे वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री मोदी पे लागू होती है। हर चीज वो कहते 70 साल में कुछ किया ही नहीं, सब कुछ आप बेचते चले जा रहे हैं। आपके मंत्री संतरी कंत्री एम्स में जाके इलाज कराते हैं, आप इंस्टीट्यूट में डिग्री बांटते हैं, आप ट्रेन में बैठते हैं, वो एयरपोर्ट बेचते हैं। वो सब किसने किए? कांग्रेस ने। आप कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। अति बोलना, अति। अब तो कहने लगे कि राम को हम लेके आए, भोले बाबा को हम लेके। आपने क्या किया? मरम्मत कराने वाला हमारे यहाँ गुप्त दान की प्रथा रही। लोग आज भी तिरुपति बालाजी के अंदर करोड़ों रुपए का सोना दे के आते, हुंडी डाले आते, नाम नहीं लिखा होता। और ये तो सरकारी पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, जिस पैसे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना ठप्पा ठोक रहे। ये पूरी दुनिया के लोगों से टैक्स से जो पैसा आया, उससे मंदिर के निर्माण में पैसा लग रहा, उस पर आपका कौन सा पैसा लगा? हमारे यहाँ की तो परंपरा रही गुप्त दान करने की। आप अपने पास से अगर 100 रुपए भी दे देते कि ये 100 रुपए मेरे इस मंदिर के निर्माण में है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में ये मेरे घर की पूंजी के इतने पैसे हैं, दिए? नहीं दिए।
सारे लोगों ने देखा गंगा को माँ कहते हैं, माँ की कोख में बहते हुए सब जिस स्थान पे बैठ के हम पूजा करते थे, वहां पर सबों के चादर ऊपर लटक रहे थे, पुलिस ने वो चादर खींच लिए, उसकी व्यवस्था नहीं सुधरी। तो इनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, संस्कृति से हम वोट कितने ला सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि विकास की आंधी कहाँ तक सूटेबल है? अगर ठीक ठाक नॉर्मल हवा चले वो अच्छी लगेगी लोगों को, अगर आंधी आ जाएगी तो फिर विकास कहाँ रहेगा? वो तो विकास भी तो उड़ेगा साथ में। बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% हमारे मोदी जी पे बिल्कुल एक मोदी तरह जी से- पे तो होता है, लेकिन आपका गाना तो आपका है। लेकिन गाना आप देखो ना, राहुल गांधी ने, जो लोग, एक आम आदमी, हमारे देश के अंदर 135 करोड़ लोग हैं, लोग चाहते थे कि रोजगार का हक मिले। हमारे देश की 67% जनता गांव में रहती है। लोग कहते थे कि हमें रोजगार की गारंटी मिले, एक आंधी आए, हमें 100 दिन का काम मिले। उन्होंने मनरेगा कानून बनवाया। उन्होंने कहा कि आदमी को, जो लोकसभा में सांसद है, विधानसभा में विधायक है, वो कोई भी सूचना ले सकता है, यही उसकी सबसे बड़ा विशेष अधिकार और पावर रहता। एक आम आदमी को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया कि हर व्यक्ति को आधिकारिक रूप में पढ़ने का हक है, लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया, लोगों को खाद्य का अधिकार दिया। आज जिस नाम पर मोदी जी नमक और तेल और शक्कर और जाने क्या क्या दे रहे हैं, उसमें नमक की जगह रेत निकल रही और गेहूं घुना निकल रहा है, ये सब योजना किसने बनाई? कानून किसने बनाया? खाद्य सुरक्षा। लेकिन मेरा सवाल, आंधी है, ये विकास की आंधी है। जब अंतिम व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य, खाद्य और काम और रोजगार और मकान पहुंचा रहे हैं, तो ये आंधी है। और ये सब लेकिन आंधी हमेशा नहीं चलेगी ना, आंधी तो आएगी और जाएगी। वो तो क्षणिक कहना उसको कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो कभी के अपने भाव हैं, कभी चूंकि अपने भाव में कभी कभी इतना उद्वेगपूर्ण कह लेता है, लेकिन किसी कवि ने अगर ऐसी बात कही हो कि हम भगवान को लाए हैं, उनको कभी हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। आज हमें सबसे बुरा ये लगता है, आंधी विकास की बात कर दें, लेकिन अगर हम कहेंगे हम राम को लाए, अरे राम को माँ कौशल्या देवी ने जन्म दिया, राम कहाँ से आए? चाहे कोई त्रेता हो, द्वापर हो, किसी भी युग में राम हमेशा से शाश्वत है। तो उनके नाम पर ये कहना नितांत रूप से गलत। तो आपको झांसी की क्या स्थिति लग रही है? कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेगी और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया मंत्री जी। देखते रहिए जनसेवा एक्सप्रेस, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।